अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का ही टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डिस्पर्शन? जैसे कि इसका नाम से सजेस्ट हो रहा है डिस्पर्स, यानी किसी चीज़ का फैल जाना। तो डिस्पर्जन इज़ द स्कैटर्डनेस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। आपके पास एक एवरेज वैल्यू होती है, उससे जो है वैल्यूज का स्कैटर्ड हो जाना, उसका डिस्पर्स हो जाना, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। फिर आपके पास डिस्पर्शन के थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी जिसके जरिए हम डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। नंबर वन इज रेंज, नंबर टू इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर थ्री इज वेरिएंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन इज रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज हमने जो है फंक्शंस में भी पढ़ा था, लेकिन दिस रेंज इज डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल को आप देखें, इससे आपको जो है रेंज के बारे में जो है आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। देखें, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा 209, 260, 270, 311 एंड 311। इसका रेंज आप किस तरह फाइंड करेंगे? जिस तरह के फार्मूला आपके पास सजेस्ट करता है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस डेटा में आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज 311, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 209 मीटर, और रेंज आपके पास क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 311 माइनस 209 विल गिव यू 102, सो द रेंज इज 102। फिर आपके पास देखें एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है। Following are the names and heights of the mountains in Karakoram. Find the range of heights. आपके पास कुछ माउंटेन्स के नाम है और उनकी हाइट्स गिवन है। आपको कह रहा है कि इन हाइट्स की जो है आप रेंज फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो आपको माउंटेन का नाम गिवन है दैट इज K2, गाशर ब्रुम 1, ब्रॉड, गाशर ब्रुम 2, गाशर ब्रुम 3, गाशर ब्रुम 4 एंड राका पोशी, और ये इनकी हाइट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे? द लार्जेस्ट या द मैक्सिमम हाइट इज 8611, जो कि K2 की है। द मिनिमम हाइट इज राकापोशी की, जिसकी 7788 मीटर। तो लार्जेस्ट यानी द मैक्सिमम हाइट माइनस द मिनिमम हाइट विल गिव यू द रेंज विच इज इक्वल टू 823। तो 823 आपके पास रेंज होगी। Note is range is very rarely used as it does not tell us about the observation in between the largest and smallest values. रेंज को हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है जो इन बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसके बिटवीन जो डेटा या वैल्यूज होती है उनके बारे में ये आपको नहीं बताता। सो इसलिए हम रेंज जो है उसको बहुत कम यूज करते हैं, यानी मींस इन बिटवीन ऑब्जर्वेशन मींस कि ये देखिए आपके पास ये जो दरमियान में वैल्यूज हैं इनके बारे में रेंज आपको कुछ नहीं बताता। तो इसलिए रेंज को हम बहुत कम यूज करते हैं। अब ये एक और एग्जांपल है, देखिए, कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम गिवन डेटा। आपको किसी क्लासेस का डेटा गिवन है और उसकी फिर फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लासेस का जो डेटा है उसको आप एक कॉलम में लिख लेंगे, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को दूसरे कॉलम में, और जो क्लास बाउंड्रीज है उसको तीसरी कॉलम में लिख लेंगे। क्लास बाउंड्रीज आपके पास किस तरह होगी? ये आपके पास 5 है, तो 4.5 से लेके 9.5 तक आपके पास इसकी जो है बाउंड्री होगी। फिर 10 टू 14 की बाउंड्री आपके पास 9.5 से 14.5 तक। देखिए ये 15 तक है, तो 14.5 तक आप जाएं। फिर ये आपके पास 15 से 19 तक, तो 14.5 से लेकर 19.5। फिर आपके पास 20 से 24 तक, तो 19.5 से 24.5 तक इसकी बाउंड्री होगी। 25 से 29 तक, तो 24.5 से लेकर 29.5 तक। देखिए अगेन, ये 5 से लेकर 9 तक है, तो 4.5 से लेकर 9.5 तक।
फिर 9.5 से 14.5 तक, फिर 14.5 से 19.5 तक, क्योंकि 19 तक जाना है ना, तो 19.5 तक आप जाएंगे। फिर 19.5 से 25 4.5 से, और 24.5 से 29.5 तक। अब नीचे लिखा है देखें, इन द गिवन डेटा द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 4.5, यानी 4.5 आपके पास जो है सबसे लोअर लिमिट है, और 19.5 सबसे अपर लिमिट है। सो 29.5 माइनस 4.5 विल गिव यू द रेंज विच इज इक्वल टू 25। आपको कहा गया था कि कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द गिवन डेटा। फिर आपके पास एक और एग्जांपल है, उसमें आपको द नंबर ऑफ ग्राम्स इन वेरियस कैंडी बार्स आर लिस्टेड बिलो। आपको इस डेटा में नंबर ऑफ ग्राम्स गिवन है ऑफ वेरियस कैंडी बार्स के जो है नंबर ऑफ ग्राम्स गिवन है, और आपको कहा गया है कि फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। आपको क्या क्या फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी, मोड भी, और रेंज भी। राउंड टू द नियरेस्ट टेंथ इफ नेसेसरी, देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट measure of the central tendency or range to describe the data, justify your answer। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीन आपके पास अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन आपके पास किस तरह फाइंड होता है, जो आपके पास डेटा होता है उसका आप सम निकाल लेंगे, और उसको आप नंबर ऑफ आइटम्स इन द डेटा पे डिवाइड कर देंगे। अब ये इसका सम आप निकाल लेंगे, ऊपर देखें 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 24, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो डेटा के नंबर ऑफ आइटम्स है वो आपके पास 7 है, तो आपके पास 11.6 ग्राम्स इसका अरिथमेटिक मीन या मीन आ जाएगा। फिर आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन आपके पास ये सारा डेटा इसका आपके पास मीडियन होगा। फिर मोड, मैंने अभी आपको बताया कि द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 24 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स। और फिर लास्ट में द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी टू और रेंज टू डिस्क्राइब द डेटा इन द is the median and the mode. The mean is affected by the highest value that is 24 grams। इसको लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपसे मांगा गया था वो आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, फिर आपके पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एस डी से डिनोट करते हैं। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। यानी आप जो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं और उसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट। और ये आपके पास अनग्रुप डेटा, आपके पास वो डेटा होता है जिसमें आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो। फिर एक और फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसमें आपके पास देखें फ्रीक्वेंसी नीचे और ऊपर दोनों साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास ऐड हुई है। और ये आपके पास तब ये फार्मूला होता है जब आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो। Variance, third type of measure of dispersion is variance। Variance is the square of, यानी ये जो आपके पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इससे आप स्क्वायर रूट हटा के इसको स्क्वायर कर दें तो ये आपके पास वेरिएंस बन जाएगा। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपके पास वेरिएंस के इक्वल होता है। वेरिएंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल एस। आपके पास जो वेरिएंस डिनोट होता है दैट इज एस। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एस स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये आपके पास एस स्क्वायर से इसको हम डिनोट करते हैं, एस से नहीं एस स्क्वायर से, ठीक है ना। नाउ एग्जांपल इसकी क्या है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास एक डेटा गिवन है, इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास जो है इसका मीन फाइंड करना जरूरी है, अरिथमेटिक मीन। एक्स बार इज यूज्ड फॉर द अरिथमेटिक मीन। इसका आप सम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आपके पास अरिथमेटिक मीन 10 आ जाएगा। फिर आप जो है
एक्स को डेटा को एक कॉलम में पुट करेंगे और एक्स माइनस एक्स बार को दूसरे कॉलम में। तो x माइनस एक्स बार आपके पास क्या होगा, 6 माइनस 10, क्योंकि x बार की वैल्यू आपके पास 10 आई। ये सारा डेटा जो है इसको आप 10 से माइनस करेंगे तो आपके पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा। फिर आपके पास फार्मूले में x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था। तो आप क्या करेंगे, ये जो x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आपके पास आई हैं इनका आप स्क्वायर लेंगे और इनका स्क्वायर लेके उसका सम लेंगे, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है उसमें आपके पास समेशन है। तो सम ऑफ सम आपके पास 40 हो जाएगा और n आपके पास 5 है। 40 डिवाइड बाय 5 इज 8। ठीक हो गया। तो 8 आपके पास जो है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई अंडर द रूट 8। फिर वेरिएंस मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आंसर आपके पास आए उसका आप स्क्वायर ले लें तो वो आपके पास वेरिएंस के बराबर होगा। तो इस साइड पे एस स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड पे आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास अंडर रूट 8 होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वेरिएंस की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर ये आपके पास एक और एग्जांपल है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रोटन एग्स फाउंड इन 60 क्रेट्स। फाइंड, इधर यहाँ पे 60 जो है मिसिंग है, यहाँ पे रोटन एग्स फाउंड इन 60 क्रेट्स है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द रोटन एग्स। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ रोटन एग्स और नंबर ऑफ क्रेट्स। नंबर ऑफ क्रेट्स गिवन है और नंबर ऑफ रोटन एग्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप रोटन एक्स के जो डेटा है वो इस कॉलम में जो है लिख लेंगे। यहाँ से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, नंबर ऑफ क्रेट्स 5, 10, 15, इसको आप इस कॉलम में लिख लेंगे। फिर आप x जो है, x आपके पास किस तरह फाइंड होगा, x आपके पास इस तरह फाइंड होगा कि 0 प्लस 4 आपके पास इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 4 को, और 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 4 और 8 को आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 6 आ जाएगा। 8 और 12 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 10 आ जाएगा। 12 और 16 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 14 आ जाएगा। 16 और 20 को आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 18 आ जाएगा। 20 और 24 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 22 आ जाएगा। फिर एफ एक्स आपके पास, एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एफ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएंस का फार्मूला है उसमें हमारे पास जो है एफ एक्स का होना ज़रूरी है, एफ एक्स का भी और एफ एक्स स्क्वेयर का भी। तो एफ एक्स तो हमने फाइंड कर दिया और उसका सम भी हमने ले लिया। एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या होगा, एक्स आपके पास जो होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर जब आप ले लेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगी और इसका भी आप फिर सम ले लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में जो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला था वो आपके पास था सम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 696, नो सॉरी 9680 यहाँ से आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास क्या था, फ्रीक्वेंसी का सम हमने नहीं निकाला, वो आपके पास 60 है। देखें, 5 प्लस 10 इज 15, 15 प्लस 15 इज 30, 30 प्लस 20 इज 50 एंड 10 इज 60। तो 9680 डिवाइड बाय 60 माइनस, अब फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का सम आपके पास 696 है, 696 का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर। ई एफ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 60। तो ये आप सॉल्व करेंगे, इससे आपके पास वेरिएंस आ जाएगी 96.77। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास जब आंसर आ जाए तो उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो आपके पास वेरिएंस आ जाती है, और जब वेरिएंस आ जाए तो उसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएंस आ गई, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास 5.18, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी।
फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आपसे मांगा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये तो सिंपल है, 11, 13, 15, 21, 19 और 23। इसकी रेंज किस तरह फाइंड करेंगे? जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज 23, इससे आप लोएस्ट वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे। देखें, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 23 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 है, तो इसको माइनस कर देंगे, आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे मांगा गया अ बैंक ब्रांच मैनेजर वाज इंटरेस्टेड इन द वेटिंग times of customers. For this, he carried out a survey. A random sample of 12 customers was selected and yielded the following data. एक ब्रांच मैनेजर को इंटरेस्ट था कि कस्टमर के वेटिंग टाइम के, जो वो बैंक आते हैं उनके वेटिंग टाइम में उसको इंटरेस्ट था कि वो कितना होता है। फॉर दिस ही कैरिड आउट, और इसके लिए उसने एक सर्वे कैरिड आउट किया और उसने एक रैंडम 12 कस्टमर्स को सिलेक्ट किया और उससे उसके पास ये डेटा आ गया। तो इस डेटा से वो कहता है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग एवरेज, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कॉलम में सीरियल नंबर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे आपने वो जो ब्रांच मैनेजर ने जो डेटा कलेक्ट किया था 12 कस्टमर्स का, वो हमने यहाँ पे इस कॉलम में लिख लिया। एक्स स्क्वायर क्या होगा? इस एक्स का स्क्वायर ले लेंगे तो वो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पहले आपको क्या चाहिए था? एवरेज। एवरेज आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है, तो x इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ x आपके पास क्या है? 92.65 डिवाइडेड बाय n। n आपके पास 12 है क्योंकि 12 डेटा उसने कलेक्ट किए 12 कस्टमर्स के, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 7.72। मीडियन जो आपके पास था, तो मीडियन आपके पास मैंने आपको बताया था कि मीडियन के आपके पास दो फार्मूलाज थे। एक आपके पास था ऑड वैल्यूज के लिए, जब डेटा आपके पास ऑड हो, और इवन के लिए अलग था जब आपके पास डेटा इवन हो। तो अब आपके पास डेटा इवन है क्योंकि डेटा आपके पास 12 बंदों का है, तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाई 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और ये टी एच इन दोनों के साथ आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 2 इज 14, 14 बाई 2 इज 7, 12 बाई 2 इज 6। तो आपके पास सिक्स और सेवंथ आ जाएगा। सिक्स और सेवंथ वैल्यू जो आपके पास होगी उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 8.015 मीडियन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर आप किस तरह फाइंड करेंगे? जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका सम, तो 750.66 डिवाइड बाय n इज 12। सम ऑफ समेशन ऑफ एक्स, एक्स का सम जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो आपके पास 7.72 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 1.72।